इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर एक के बाद एक 5000 रॉकेट दागे हैं। हमास ने यह हमला सुबह 6:30 बजे के करीब किया, जिस वक्त ज्यादातर इजरायली सो रहे थे। जैसे ही हमास के रॉकेट इजराइल में घुसे तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव हो गया। आयरन डोम ने सैकड़ों रॉकेट्स को हवा में ही तबाह कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये एक जंग की शुरुआत है। हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जंग हमास ने शुरू की है, लेकिन खत्म इजराइल करेगा। इजराइल पर हमास के हमले ने भारत के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। इस हमले का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको सब कुछ आसान भाषा में समझ आ जाए। दरअसल फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर यह हमला ऐसे वक्त किया है जिस वक्त इजराइल और सऊदी अरब पहली बार दोस्ती के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वो इजराइल के साथ संबंधों को सुधारने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के कहने पर इजराइल और सऊदी अरब अपनी दुश्मनी को खत्म करने के लिए तैयार हो गए हैं। सऊदी अरब और इजराइल में दोस्ती का मतलब है कि फिलिस्तीन का मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अभी तक फिलिस्तीन को सऊदी अरब का समर्थन मिल रहा था। सऊदी अरब के समर्थन के बिना फिलिस्तीन का मुद्दा जिंदा ही नहीं रह सकता। अगर सऊदी अरब और इजराइल दोस्ती कर लेते हैं तो फिलिस्तीन जिस यरूशलेम पर कब्जा करने का सपना देख रहा है वो पल भर में चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती क्यों करवाना चाहता है। इसमें एक सबसे बड़ा कारण भारत है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आईमेक के नाम से जाना जा रहा है, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत से निकलकर सीधा यूरोप तक पहुंचेगा। इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में हुई थी। आपको बता दें कि इसी कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और इजराइल दोनों देशों से निकलकर यूरोप तक पहुंचेगा। अब अगर सऊदी अरब और इजराइल ही लड़ते रहे तो ये कॉरिडोर यूरोप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी आईमेक कॉरिडोर के लिए अगर सऊदी अरब और इजराइल हाथ मिला लेते हैं तो फिलिस्तीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब इसी कॉरिडोर पर चल रही बातचीत को तबाह कर ઇઝરાયલ પોતે રાખીને છે અને ઇઝરાયલ અત્યારે એનું લુક આફ્ટર કરે છે બધું। હવે વસ્તુ એવી છે કે ક્યાં સિટીમાં હુમલા થયા તો એમાં અત્યારે સિટી તો લગભગ એ લોકોએ લઈ લીધા છે। આસદોદ જે ગાઝા પટ્ટી છે એનાથી નજીક થાય છે એમાં વધારે કેઝ્યુઅલ્ટી થઈ છે અને નુકસાન થયું છે। પછી તેલવી છે, જેરુસલામ છે, મોદીન છે, રિસોન લોઝિયા છે, એવા ઘણા સિટી છે। અને ખાસ તો મહત્વની વાત એ છે કે કોઈ દી પણ અહીંયા જેરુસલામમાં અટેક નથી થયો છે। આ પહેલી વખત રોકેટ હુમલા થયા છે અને રોકેટ હુમલા તો થયા છે પણ આ લોકોએ આજકાલે ગેરીલા વોર કરી છે। ગેરીલા વોરમાં એ લોકોએ જેને આપણે ફિદાઈ હુમલો કહે છે કે રોકેટનો હુમલા તો છે છતાં એ લોકો સિટીમાં કરીને ઇનોસન્ટ પીપલને મારે છે અને એમાં એને ખબર નથી કોણ ઇઝરાયલી છે કોણ શું છે, ગમે એને એ ટાર્ગેટ બનાવે છે। તો અત્યારે અમારી સિચ્યુએશન એવી છે કે અમારે ઘરની બહાર નીકળવું હોય તો ધ્યાન રાખવું પડે અને કેપિટલ અમે અત્યારે જેરુસલામમાં છીએ અને કેઝ્યુઅલ્ટીમાં તો અત્યારે એવું છે નુકસાન તો લગભગ વધુ કેઝ્યુઅલ્ટી થયેલ છે અને ઘણી
નુકસાની પણ થઈ છે. હવે આ વિશે ઇઝરાયલ ગવર્મેન્ટ આગળ શું પગલું છે, જો કે એ લોકો એની પૂરી રીતે મહેનત કરે જ છે, પણ હવે અમે તો એક અહીંયા વર્કર તરીકે છે, એટલે હવે આ લોકો શું આગળ પગલું લે હવે એ તો 1-2 દિવસમાં જ ખબર પડી જશે. بس انت قلت ده له كخه تيجاناش نيمة هيدخلونا على المطار زي ما انتم شفتوا 3 سيارات 3 تاكسي. هاي لما بنطلع على المطار بنخلص. المطار حبيبي يا ربنا السيارة ضلت مفتوحة كلها مفتوحة تليفونات مطار بن جريون.